सामईन किराम व पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। बस्ता में हजारों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन शामियाने रहमत में वही मौजूद है जिन्हें हमारे रसूल ने बुलाया है। जब तक हमारे रसूल ना चाहें उनकी महफिल में कोई शरीक हो नहीं सकता। और याद रखें, हमारी इस महफिल में सिर्फ उलमा, शुरा, नुक़बा, उदबा और आप नहीं बल्कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। इसीलिए जो दुआएं यहाँ कबूल होती हैं वो दुआएं दूसरी जगह कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर 40 मुसलमानों में एक अल्लाह वाला होता है। जब उसकी दुआ कबूल होती है तो उसके सदक़े में हर एक की दुआ कबूल हो जाती है। हज़रात, आमद रसूल के हवाले से ये प्रोग्राम है, ये जलसा है, ये मजलिस है, ये महफिल है। और नबी पाक की महफिल को वही सजाते हैं जिन्हें अल्लाह ताला तौफीक देता है। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते, यहाँ जितनी आज़ादी के साथ आप नबी पाक की महफिल को सजा सकते हैं, दूसरे मुल्कों में नहीं। हिंदुस्तान से मुराद आज़ादी से पहला वाला हिंदुस्तान मैं कह रहा हूँ। मुल्क अरब चले जाएं, वहां पर आप खुलेआम मैदान में प्रोग्राम कर नहीं सकते। आप यूरोप चले जाएं, मस्जिद में आपको प्रोग्राम की इजाजत रही, रास्ते में और मैदान में नहीं कर सकते। लेकिन यकीन जाने कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास मशीयत है और इश्क़ रसूल है, जिसकी बिना पर हमें इस चीज की इजाजत मिली हुई है। अल्लाह ताला इसको बाकी रखे। हज़रात, आइए हम और आप उस बारगाह रसूल में खिराज अकीदत पेश करेंगे जिनके इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। जब निगाहें उठती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। जब कुर्रहे अर्ज पे खड़े होकर उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आए। जब किसी खारी कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दें तो वो कुआं हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाए। जब किसी बीमार को छू दें तो वो बीमार हमेशा के लिए शिफायाब हो जाए। उस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। जब किसी दुल्हन को अपना पसीना दे दें वो भी महके और उसके कोख से जो बच्चा पैदा हो वो भी महक जाए। बस यहीं तक नहीं, जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुग़यानी पर है, जिसकी हुकूमत आबशारों के नगमे पर है, जिसकी हुकूमत कहकशां के जमाल पर है, जिसकी हुकूमत अर्शो कुर्सी पर है, जिसकी हुकूमत यूं कहें कि पूरी कायनात पे है, और जिसका तस्करा कुरान करीम में है, जिसकी नात कुरान खुद बयान कर रहा है। आइए हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू ये तो बता दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कैसी थी? तो कुरान पुकार कर कहता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। आइए हम कुरान करीम से पूछते हैं, तू ये तो बता दे नबी पाक की आंखें कैसी थी? तो कुरान पुकार कर कहता है, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। आइए हम कुरान करीम से पूछते हैं, ये तो बता कि नबी पाक का सीना कैसा था? तो कुरान पुकार कर कहता है, अलम नशरह लका सदरक। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान ये तो बता कि नबी पाक का चेहरा कैसा था, नबी पाक की जुल्फें कैसी थी? तो कुरान पुकार कर कहता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आइए हम कुरान करीम से पूछते हैं, ये तो बता कि नबी पाक का सफर कैसा था? तो कुरान पुकार कर कहेगा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान करीम में आप जिन जिन चीजों के ताल्लुक से सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। यूं कह लें कि नबी पाक की पूरी सीरत आपको कुरान में मिलेगी। आइए हम और आप उसी बारगाह में दरूद पाक की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब्बे कदीर का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये मैं नहीं कहता बल्कि कुरान कहता है। और कुरान एक ऐसी किताब है जिसके एक एक हर्फ पर ईमान रखना हर एक मुसलमान पर जरूरी है। अगर एक हर्फ का अगर उसने इनकार कर दिया तो ईमान से वो सिरे से खारिज हो जाएगा। कुरान करीम ये कहता है नबी पाक रहमत है, नबी पाक सारे आलमीन के लिए रहमत है। नबी पाक जिस तरह आपके लिए रहमत है उसी तरह नबी पाक काफिरों के लिए भी रहमत है। नबी पाक जिस तरह आपके लिए रहमत है उसी तरह नबी पाक अपने वालिदैन के लिए भी रहमत है। नबी पाक जिस तरह इस जमीन के लिए रहमत है उसी तरह नबी पाक आसमान वालों के लिए भी रहमत है। आलमीन में कई आलम आते हैं, आलम जमादात आता है, आलम नबातात आता है, आलम मकसूद आता है, यहाँ का आलम आता है, वहाँ का आलम आता है। गोया के पता ये चला नबी पाक पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। लेकिन आपको बताता हुआ चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल को 500 साल का अरसा गुजर चुका है। और ये भी आपको बता दूं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कभी किसी नबी के दरमियान इतने दिन का फासला नहीं हुआ जितना फासला हजरत ईसा और नबी आखिरुज़्ज़मा के दरमियान फासला हुआ। नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश से पहले पूरी कायनात का माहौल बदला हुआ था, पूरी दुनिया में सरकशी थी, कोई एक खुदा का परस्तिश करने वाला नहीं था। हर एक जबान पुकार पुकार कर कहती थी काश कोई हादी आ जाए, काश कोई हमें राह पर लाने वाला आ जाए, कोई हमें सीधा रास्ता दिखाने वाला आ जाए। हर एक जबान ये पुकार पुकार कर कह रही थी। आपको मालूम होना चाहिए मक्के का माहौल इतना गंदा था कि मक्के में सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत वाला वो कहलाता जो सरेआम किसी औरत के
के साथ बदकारी करता। मक्के का माहौल इतना गंदा था कि धोखा मक्के में पाया जाता था, फरेब मक्के में पाया जाता था, चिटिंगबाजी मक्के में पाई जाती थी, औरतों के साथ गलत सलूक मक्के में पाया जाता था, शौहर बीबी पर जुल्म करता हुआ नजर आता और बच्चे वालिदैन की नाफरमानी करते हुए नजर आते। पूरा माहौल बदला हुआ था। हर एक जुबान पुकार पुकार कर कह रही थी काश कोई हादी आ जाए। लेकिन एक वक्त आया, क्योंकि आज की जो तकरीर करने का मकसद है कि आपने जो जलसा सजाया है ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से सजाया है, यानी नबी पाक की पैदाइश की खुशी में आपने सजाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर दिन था, सोमवार था। सोमवार के दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना खातून के बतन अक़दस से तुलूए इजलाल फरमाया। मक्के वालों की ये आदत थी, वो सुबह सवेरे खाने काबा के इर्द गिर्द जमा हो जाते और अपनी अपनी बातें किया करते थे। सरदारान थे, कोई किसी और कबीले का सरदार था, कोई मक्के के दूसरे कबीले का सरदार था। एक सरदार आता है और ये कहता है कि मेरे पास बकरियों के रेवड़ थे, लेकिन तमाम बकरियों के थन दूध से खुश्क हो चुके थे। लेकिन सुबह सवेरे जब मैं बकरियों के रेवड़ के पास जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि हर एक के थन में दूध नजर आ रहा है। उसी अस्ते में एक सरदार कहता है कि मेरे पास खजूर के बागात हैं, लेकिन किसी भी खजूर के पेड़ पे एक भी खजूर नहीं था, तमाम पेड़ सूख गए थे। लेकिन सुबह सवेरे जब मैं खजूर के बागात पे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि हर एक पेड़ पे खजूर नजर आ रहा है। उसी अस्ते में और एक सरदार ये कहता है कि सुबह सवेरे मेरे घर के सामने गरीबों की लाइन लग जाया करती थी, भिखारी मेरे बारगाह में आते और मैं उन्हें माला माल कर दिया करता था। लेकिन सुबह सवेरे जब अपने घर के बाहर निकलता हूँ तो एक भी फकीर को नहीं देखता, एक भी गरीब को नहीं पाता हूँ, एक भी मुहताज को नहीं मिलता हूँ। लेकिन और एक सरदार ये भी कहता है कि मेरे पास मेरे वालिद बहुत कमजोर थे, लागर थे, नातवा थे, उनके अंदर ताकत तो तवानाई नहीं थी। लेकिन सुबह सवेरे जब अपने वालिद के कमरे पे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे वालिद तना खड़े हैं, उनके अंदर ताकत और कुव्वत आ गई है। उसी अस्ते में खाने काबा के अंदरूनी हिस्से से एक सरदार आता है और ये कहता है क्या बात है, पूरे मक्के का माहौल बदला हुआ है, हर एक चेहरे पर मुस्कान है, हर एक चेहरे में शादमानी है, तमाम मक्के में खुशियों की लहरें दौड़ गई हैं। उसी अस्ते में तमाम सरदारान मक्का ने अपनी अपनी बातें कही और कहीं इससे पूछो, इसके बकरियों के रेवड़ के थन में दूध आ गए, इसके खजूर के बाग में खजूर आ गए। लेकिन वो करारे मक्का कहता है ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब की बात ये है कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। आपको मालूम होना चाहिए खाने काबा उस जमाने में बुत परस्तों का अड्डा बना हुआ था। खाने काबा के अंदर 313 माबूदाने बातिल थे जिनकी परस्तिश हुआ करती थी, जिनको पूजा जाता था। जब मेला लगता तमाम माबूदाने बातिल को बाहर निकाल कर हर एक कबीले वाला अलग अलग तरीके से उसकी पूजा किया करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कह रहा है कि खाने काबा का तवाफ कर रहा था। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार हैं, उनके गोद में मैंने एक होनहार बच्चा देखा, एक खूबसूरत बच्चा देखा। ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक मैंने मक्के में देखा नहीं था, किसी औरत ने जना नहीं था। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहने के बाद जब मैं तवाफ से फारिग हुआ, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में जो बच्चा था उसे खाने काबा के करीब लाया जा रहा था। मेरी नजर कभी खाने काबा पर पड़ती, कभी मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ती, तो मेरी निगाहों ने ये फैसला कर न सका कि वो बच्चा खाने काबा के करीब हो रहा है या खाने काबा उस बच्चे से करीब होता हुआ नजर आ रहा है। जश्न आमद मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद। हजरात मैं आपको बताऊं वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा थे, हम सबके आका थे, हम सबके दाता थे, नबी कौनो मका थे, खातमुन नबीयीन थे। यहाँ तक की रिवायतों में आता है कि नबी पाक जिस साल पैदा हुए उस साल पूरी कायनात में सिर्फ लड़कों की पैदाइश हुई है, लड़कियों की पैदाइश नहीं हुई है। मैं आपको बताता हुआ चलूं, आप बड़े खुशनसीब हैं कि मीलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं। जब आप चलते हैं अकेले नहीं
चलते, बल्कि गिरोह के साथ चलते हैं, काफिले के साथ चलते हैं, बावजू होकर चलते हैं। जुबान पर नबी पाक का दरूद होता है, कभी विरदे खुदा और रसूल होता है, कभी आपकी जुबान पर कलमे तैयबा होता है। मुसलमानों, आप बड़े खुश नसीब हो। कुछ लोग ये कहते हैं जिनका ताल्लुक हमसे नहीं बल्कि नाम निहाद मुसलमान है, सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, लेकिन नबी पाक के चाहने वाले नहीं बल्कि नबी पाक के गुस्ताख हैं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नबी पाक के आशिक नहीं बल्कि नबी पाक के दुश्मन हैं। रोजा तो रखते हैं लेकिन नबी पाक के चाहने वाले नहीं, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले नहीं बल्कि नबी पाक से नफरत करने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि जुलूस निकालना ये बिदअत है, ये नया तरीका इस्लाम में ईजाद किया गया है। मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, तुम जुलूस के ताल्लुक से दलील मांगना चाहते हो, मैं तुमको दलील दूंगा, मैं तुम्हें खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि हमारा इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस मजहब में हर एक चीज हमारी किताबों में छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। ये मैं नहीं कहता बल्कि हमारे उलमा कहते हैं, ये कुरान की आयतें कहती हैं, हदीस पाक कहती है, इमाम आजम का फिक्र कहता है, आला हजरत की किताबें कहती हैं। तुम जिस चीज का सवाल करोगे इस्लाम में उस चीज का जवाब तुमको मिलेगा। आइए हम हदीस पाक के मुताबिक पूछते हैं कि ये तो बताओ, ये झंडा लेकर निकलना, काफिला के साथ चलना, ये किसकी सुन्नत है, ये कहां से राइज है, ये कहां से आया है? आज मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्राइल से कहा, आसमानी दुनिया से तुम इस रुए जमीन पर चले जाओ, अकेले न जाना, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 फरिश्तों के साथ नहीं बल्कि 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ रुए जमीन पर जाओ और 3 झंडे लेकर जाना। एक झंडे को मशरिक पर गाड़ना, एक झंडे को मगरिब में गाड़ना और एक झंडे को तुम खाने काबा के ऊपर नस्ब कर देना। हजरत जिब्राइल अमीन इस रुए जमीन पर आ रहे हैं, काफिले के साथ आ रहे हैं, जुलूस के साथ आ रहे हैं और हाथ उनका खाली नहीं बल्कि झंडे के साथ आ रहे हैं। मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, जालिमों सुनो सुनो, अगर तुम्हें फतवा लगाना है, बिदअत कहना है तो जिब्राइल अमीन से कहो, मुकद्दस फरिश्तों से कहो, परवरदिगारे आलम की ये मुबारक सुन्नत है, नबी पाक की विलादत में जुलूस का निकलवाना और झंडे को लेकर चलना। बस यहीं तक नहीं मुसलमानों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें ये कहा जाता है कि हम इस मुल्क के गद्दार हैं, हमें ये कहा जाता है कि हम मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं, हमें ये कहा जाता है हम मुल्क के खिलाफ बगावत करते हैं, हमें ये कहा जाता है हम मुल्क के खिलाफ बकवास करते हैं। लेकिन सुन लो, आज भी तिरंगा में एक कलर है जिसे सफेद कलर कहा जाता है, ऊपर और नीचे के कलर के बीच में होता है, वो सफेद रंग का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन जिब्राइल अमीन इस रुए जमीन पर जो झंडा लेकर आए थे उसका कलर भी सफेद था, उसका कलर व्हाइट था। गोया के पता ये चला, जब हम तिरंगा लहराते हैं, जिस तरह तिरंगा लहराने का अंदाज होता है, वहीं पर हम कहते हैं हम कौम के वफादार हैं, हम इस मुल्क के वफादार हैं। साथ ही साथ हमारा ये भी नारा होता है, नबी पाक के भी हम वफादार हैं, नबी पाक के भी हम चाहने वाले हैं, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रात, आइए मैं आपको बताऊं, ये मिलादुन नबी का मौका है, मिलादुन नबी की आवत का जश्न है, नबी पाक की पैदाइश पर आपने ये सजाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी कायनात में नबी पाक का जुलूस निकाला जाता है, पूरी दुनिया में निकाला जाता है। आइए मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, आपके पास हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा लेकर अगर पाकिस्तान में लहराएंगे आपको पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान का झंडा लेकर आप सऊदी अरबिया में लहराएंगे आपको पकड़ लिया जाएगा। सऊदी अरबिया का झंडा लेकर हिंदुस्तान में लहराएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सऊदी अरबिया के झंडा को लेकर अमेरिका में लहराएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेरिका का झंडा लेकर इंग्लैंड में लहराएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीन का झंडा लेकर अगर आप जापान में लहराएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जापान का झंडा लेकर अफगानिस्तान में लहराएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि मुल्क का आईन है, मुल्क का कानून है, मुल्क का तरीका है कि मुल्क का संविधान ये कहता है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उसी मुल्क का तुम झंडा लेकर निकलो, उसी मुल्क का झंडा तुम लहराओ। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी पाक की मिलाद पर नबी पाक का जुलूस जब हम निकालते हैं, मिलादुन नबी का झंडा हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, अफगानिस्तान में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा
है, तुर्किस्तान में भी लहरा रहा है, जापान में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इंग्लैंड में भी लहरा रहा है। गोया कि आपको बताऊं, हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान के अमन और शांति का दर्श देता है, पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान के अमन और शांति का दर्श देता है, अमेरिका का झंडा अमेरिका के अमन और शांति का दर्श देता है। लेकिन नबी पाक के मिलाद का झंडा पूरी कायनात में अमन और शांति का दर्श देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, नारे तकबीर। हजरात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप झंडा लेकर चलते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए चले जाते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो व सलाम का नजराना पेश करते हुए निकलते हो। हजरात, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद समदानी मियां साहब क़िबला, नारे रिसालत। वो अजीम बाप के बेटे, मेरी मुराद हजरत अल्लामा सैयद समदानी मियां साहब क़िबला, जो हुजूर हाशमी मियां के छोटे शहजादे हैं, वो रौनक स्टेज हो चुके हैं। इनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मौला अली की जलवागरी हो गई हो, क्योंकि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। हज़रात, ये पहली मर्तबा हमारी इस दयार में तशरीफ लाए हैं और मेरी ये तमन्ना है और ख्वाहिश है कि जब हजरत की तकरीर हो आप इस तरह सुने ताकि क़यामत के दिन अपने नाना जान के सामने ये कह सकें कि मैं अपने घर की बात कह रहा था और आप जब नूर वालों की बात हो तो ये नूर भी शर्मा जाए। हजरात, इनकी तकरीर सुनने के बाद मेरा यकीन है कि सिर्फ आप इस मजमे में नहीं मचलेंगे बल्कि मरने के बाद अपनी कब्र में भी मचलेंगे और हश्र में भी इंशाअल्लाह मचलेंगे, क्योंकि घर वाले जब घर की बात करें तो उसके सुनने का लुत्फ अलग होता है। हजरात, मेरी तकरीर तो आप बारहा सुनते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मैं सुनाता रहूँगा। इसी इलाके से कुछ दूरी पर मेरा घर है और उड़ीसा में खिदमत करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपनी तकरीर को 12:30 बजे से बोलना चाह रहे थे, तो यहीं पर समेटता हूँ और दुआ है कि रब्बे कदीर हमारे सीने में इश्क़ रसूल मोजज़न कर दे और नबी पाक के इश्क में जीने और मरने की कसमें खा लें। कसम खुदा की पूरी दुनिया चाहे हमें मिटाने की, लेकिन मिटा नहीं सकती, क्योंकि हमारे सीने में इश्क़ रसूल मौजूद है और जिसके सीने में इश्क़ रसूल हो कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। बगदाद को भी तबाह किया गया, लेकिन फिर वहीं आशिक़ रसूल पैदा हुआ तो पूरे बगदाद में मुसलमान ही मुसलमान हो गए। मक्के में भी बुत परस्ती थी, नबी पाक तशरीफ लाए तो बुत परस्ती का खात्मा हो गया। तो इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पर इश्क़ रसूल के मतवाले होंगे
वहाँ वहाँ से कुफ्र छटता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें इश्क़ रसूल के साए तले ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।